नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के वोरा। 4 पीएम के मंच पर और न्यूज टाइम के मंच पर स्वागत है आपका। जी हां दोस्तों, आज एक नया विषय, बिल्कुल ऐसा विषय कि आरएसएस में उमड़ रहा है मुसलमानों के प्रति प्रेम। जी हां, आरएसएस में उमड़ रहा है मुसलमानों के प्रति प्रेम। ये नया मोहन भागवत पुराण क्या है, इसकी असलियत जाननी बहुत जरूरी है। इस मोहन भागवत पुराण की असलियत को अंदर जाके पढ़ना जरूरी है कि अंदर की बात क्या है, ये प्रेम जाग क्यों रहा है और इस प्रेम के पीछे हकीकत क्या है। जरा पन्ने पलटेंगे, सफे पलटेंगे तो तंग रह जाएंगे। जी हां, ये क्या नया प्रपंच है, इसे भी जानने की जरूरत है। इससे पहले आपसे गुजारिश, 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी पत्रकारिता को प्रेरित कीजिए। साथ ही आपका आभार भी कि आप इतने प्यार और मोहब्बत से अपने संदेश हमें भेज रहे हैं, और उन सब का जो हमारे प्रति प्यार और मोहब्बत जाहिर करते हैं उनका शुक्रिया। जो प्यार मोहब्बत जाहिर नहीं करते हैं उनका भी शुक्रिया हमारे ओर से। चलते हैं दोस्तों अपने विषय की ओर। आखिरकार ये प्रेम कहां से उमड़ रहा है, ये रणनीति क्या है आखिरकार। भारत दरअसल अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया है जहां पर अब उसे लगना शुरू हो गया है कि एक सीमा रेखा से बाहर जाकर अगर कहीं मुसलमानों को और ज्यादा नेस्तनाबूद किया गया तो जो बनी बनाई पूरी दुनिया में एक छवि है, और वो भी मिडिल ईस्ट में और बाकी देशों में, वो कुछ ही पलों में ऐसे ध्वस्त हो जाएगी जैसे 2004-5 में सुनामी आई थी और उसने सब कुछ अपने साथ, जो क्या कहते हैं ना कि इमारतें थी या बाकी चीजें थी, सबको लील गया था वो। या बड़ा भूकंप आता है तो उसमें सब कुछ समाप्त हो जाता है। जो व्यवस्था, जो प्रेम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया मुसलमानों के प्रति मिडिल ईस्ट में, लेकिन भारत में उनको जिस ढंग से हाशिए पर धकेला है, ये एक दोहरी नीति है। ये सिक्के के दो पहलू हैं। आपके सामने वो सिक्के का पहलू नजर आता है जो हमेशा चमकता है, उसके पीछे की कालिख आपको नजर नहीं आती है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे चांद, चांद का सिर्फ एक हिस्सा हमें नजर आता है और जो पीछे का हिस्सा है वो कभी नजर नहीं आता है, जो हमेशा ब्लैक रहता है, अंधेरे में रहता है। दरअसल ये दिखावा है या पाखंड है या प्रपंच है या मात्र एक बीजेपी और आरएसएस का मुसलमानों के प्रति जो प्यार दिखाया जा रहा है या होने होने जा रहा है, ये क्या है। आरएसएस के लोग अभी, खास तौर से उनके प्रमुख, कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात हो रही है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय छवि और मिडिल ईस्ट के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, वहां पर अपनी छवि की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री को अब ये चिंता सताने लगी है, अगर यहां पर कहीं दाग लग गया तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। और दूसरी बात, कश्मीर के अंदर चुनाव भी तो कराने हैं और वो भी तो मुस्लिम बहुल प्रदेश है। दूसरी बात, छोटे छोटे कारोबारी भारत के अंदर जितने हैं उनमें से अधिकतर मुसलमान हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से तो हाशिए पे धकेल दिया गया। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को हाशिए पे धकेल दिया गया। लेकिन अब 2024 जब नजदीक आ रहा है तो इनके प्रपंच, इनके पाखंड, ये सब सामने आने शुरू हो गए हैं। अभी आरएसएस और भाजपा के बीच कुछ मुसलमानों के मुद्दे पर कुछ तालमेल देखने को मिल रहा है। जी हां, अब मुसलमानों को कुछ साधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये पर्दे के बाहर दिखाने के लिए है मुस्लिम देशों को और दुनिया को, क्योंकि पर्दे के पीछे उनको साइड लाइन करने का जो प्रपंच है, जो पाखंड है, वो जारी है दोस्तों। दरअसल
संघ प्रमुख मोहन भागवत हमेशा कहते हैं कि बिना मुसलमानों के भारत अधूरा है। बल्कि कभी कभी तो नरेंद्र मोदी भी कह देते हैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो हैदराबाद में हुई थी कि पार्टी का मिशन मुसलमानों के करीब तक पहुंचने का होना चाहिए। लेकिन उसी संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, ये भी एक हकीकत है, और एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, ये भी एक हकीकत है। तो जो कहा जाता है और जो किया जाता है, जमीन आसमान का फर्क है। अभी कश्मीर के नेता गुलाम अली आजाद, मुझे नहीं मालूम कि वो आजाद हैं या संघ के गुलाम हो गए हैं, उनको दरअसल क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है वो प्रेम नहीं है, बल्कि उनको यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है कश्मीर के चुनाव में कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल की जाए मुसलमानों के वोटों के अंदर तोड़ डालने के बाद। दरअसल कोशिश है कि मुस्लिम बिरादरी के बीच, अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम बिरादरी के बीच भारत की छवि को बेहतर किया जाए। दरअसल ये कोई पहली कोशिश नहीं है, ये पहले भी करते आए हैं और इनके पाखंड आप बहुत लंबे समय से देखते आए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आरएसएस और बीजेपी अपने पाखंड के कारण लंबे समय से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन पीछे ये जो काम करते हैं इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। हालांकि पहले ये सिकंदर बख्त को रखते थे, अभी शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अहमद नकवी को रखते थे, अब तो वो भी बाहर हो गए पार्टी से भी, और पार्टी से तो नहीं, मंत्रिमंडल से बाहर हो गए, निकाल कर बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया गया। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, संघ ने बहुत मौके पर साफ किया कि उन्हें उन मुसलमानों से कोई परेशानी नहीं है जो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं और यहां की संस्कृति को अपना मानते हैं। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि नहीं मानता है और यहां की संस्कृति को अपना नहीं मानता है? यहीं से इनके डिवीजन की, भेद की शुरुआत होती है, यहीं से पाखंड की शुरुआत होती है आरएसएस की। इसका क्रम शुरू किसने किया था? गुरु गोलवलकर ने, जिनके सारे प्रपंचों के अंदर देखा जाए तो मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति एक किस्म की घृणा नजर आती है। 2018 में मोहन भागवत ने बयान दिया कि मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, और यह बताने की कोशिश की हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, दोनों इस देश के मूल निवासी हैं, दोनों की जिम्मेदारी है कि यहाँ की संस्कृति बचाए। लेकिन इस संस्कृति को डिफाइन कौन करेगा? मोहन भागवत करेंगे। इसलिए इसका नाम क्या है? मोहन भागवत पुराण है। ये वो भागवत पुराण नहीं जो हमारे वेद के या उपनिषदों में आता है, ये मोहन भागवत पुराण है जो दरअसल हिंदू मुसलमान और हिंदू ईसाइयों और हिंदू सिखों के बीच में नफरत की खाई खड़ी करता है। दरअसल भाजपा ने अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की दरअसल कोशिशें हमेशा की हैं, और कर्नाटक में या कहीं और भी जहां चुनाव होता है, जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि ये पैदा करती है, समाज में तनाव होता है तो चुनाव में इनको वोट मिलते हैं और ये जीतते हैं। इसलिए इनके प्रपंच को समझने की जरूरत है। अब मुस्लिम समुदाय तक जो पहुंचने की एक छवि बनाई जा रही है, कोशिश की जा रही है, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है, उसी धोखाधड़ी का एक हिस्सा है। दरअसल नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत अच्छे ढंग से जानते हैं कि अगर देश को आगे लेकर जाना है तो 25 करोड़ मुसलमानों को पीछे छोड़कर अगर आप आगे जाते हैं तो फिर एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब मिडिल ईस्ट के अंदर भी आपके लिए नफरत पैदा होगी। और दूसरी बात, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर, वहां भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में तो बहुत है, 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। अगर यहां पर बहुत ज्यादा आपने अविश्वास का रिश्ता पैदा किया मुसलमानों के साथ, तो आप भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं दूसरे देशों के अंदर। इसलिए अब भारत चाहता है कि, भारत क्या, आरएसएस और मोदी चाहते हैं कि शायद थोड़ा बहुत चेंज किया जाए, लेकिन ये सब आवरण है। आवरण के अंदर जो कट्टरवादिता है, जो हिंदुओं को अब अतिवाद की ओर लेके जा रही है, ये उस सच्चाई को जानने की जरूरत हो सकती है।
दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि के प्रति सचेत होने शुरू हो जाते हैं बहुत बार, और कश्मीर एजेंडे की बात हो या बाकी कुछ हो, वो हर जगह कोशिश करते हैं कि वो दुनिया में एक महामानव के रूप में जाने जाएं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब मिडिल ईस्ट के अंदर उनके द्वारा नर्चर की गई कॉन्स्टिट्यूएंसी भी सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर वहां से विरोध के स्वर उठते हैं तो फिर वो सारी इमेज जो उन्होंने बनाई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक मिनट में सुनामी की तरह ध्वस्त हो जाती है। आज नरेंद्र मोदी और आरएसएस कश्मीर में अशांति के लिए नेहरू जी को दोषी मानते आए हैं, और अगर इनमें शांतिपूर्वक चुनाव कराने की प्रक्रिया सफल हो जाती है कश्मीर में, तो ये वाहवाही लूटने को तैयार है। लेकिन चुनाव तो पहले भी कश्मीर में होते आए हैं, उन चुनावों से कश्मीर की जमीनी हकीकत थोड़ी बदल गई थी, ना ही अब बदलेगी। और अपने आप के लिए भले वो इतिहास पुरुष का एक दर्जा ढूंढ रहे हों, लेकिन मुसीबत यह है कि कमजोर, क्या कहते हैं ना, सोच वाले मोदी जी और मोहन भागवत, जिनके अंदर मुसलमानों के लिए कहीं से कोई प्रेम नहीं है, इस बात को पहचानिए। और ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ रोज संघ और भाजपा ऐसे सांप्रदायिक हमले बोल रहे हैं जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। दरअसल कांग्रेस को तो सुर्खियां मिल रही हैं, संघ की छवि पर असर पड़ता है, क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल जैसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, मैं इनको अतिवादी कहता हूं, अब ये उस श्रेणी में आ गए हैं जहां ये हिंदुओं का तालिबानीकरण कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि हिंदू उतने ही कट्टर हो जाएं जितने अल कायदा के लोग हैं, तालिबानी हैं या आईसिस के लोग हैं। और धीरे धीरे एक तबका वहां पहुंच भी गया है, हो भी गया है, जिनका आधार मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति पूर्ण नफरत है, और तो और सिखों के प्रति भी इनकी नफरत है। अदरवाइज किसान आंदोलन में ये कैसे कहते थे कि ये तो आतंकवादी हैं, उन्हें आतंकवादी कहा जाता था। और जब सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री से कहा था कि 750 किसान शहीद हो गए, तो मोदी जी ने उनसे कहा था, मेरे लिए मरे हैं क्या? ये घृणा है, दरअसल ये घृणा है मुसलमानों के प्रति, सिखों के प्रति, ईसाइयों के प्रति। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी, उसे राष्ट्र में 37% वोट तो उसको मिले हैं। इसके अलावा वो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में एक मनोवैज्ञानिक सीमा होती है 51% की, उसे भी ये क्रॉस कर चुके हैं। अब इतना होने के बावजूद भी देश के 67% वोट, यानी कि 2/5 वोट अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, और 2024 में इसी को अगर आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उन्हें बाकी जो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अभी जब पंजाब में इलेक्शन थे तो पंजाब के सिखों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को मुश्किल से 2-3% वोट मिले हैं और 2 सीटें मिली थी, बस दैट्स ऑल। ये उनकी औकात है पंजाब के अंदर। तो सिखों को भी डिग्रेड कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को डिग्रेड कर रहे हैं, और साथ में मुसलमानों को तो कर रहे हैं। हालांकि बीच में देखा गया है कि कुछ मुसलमानों का एक तबका है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, और कुछ दरअसल पर्सनल लेवल पे कुछ इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, खास तौर से हमारे मोहन भागवत जी के द्वारा। और वो मीटिंग कौन है? हालांकि मैं बताता हूं, उससे पहले एक पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बनाने की बात कही थी नरेंद्र मोदी ने, और कहा था कि राशन हो, पीएम आवास हो, उज्ज्वला हो, किसान सम्मान निधि हो, सबका फायदा तो मुसलमानों को भी मिलता है। लेकिन भागवत ने कुछ मुस्लिम नेताओं से व्यक्तिगत स्तर पर फिर मुलाकात की। इसमें दिल्ली के पूर्व राज्यपाल, उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, जमीरुद्दीन शाह, सैयद शेरवानी और शाहिद सिद्दीकी भी शामिल हैं। दरअसल एक पहले भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री होते थे रामलाल, उनकी पहल पर किया गया, लेकिन मुझे इसमें पाखंड और प्रपंच के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। इससे पहले मुसलमानों के एक और नेता हैं, खासतौर से जमीयत उलेमा हिंद के नेता है कि मौलाना अरशद मदनी हैं। वो भी 2019 में दिल्ली के झंडेवाला स्थित संघ मुख्यालय पर पहुंचकर उन्होंने मोहन भागवत से बात की थी, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता इंद्रेश कुमार की पहल पर इस मुलाकात पर चर्चा हुई थी। मैं आपको पहले बता दूं, आरएसएस में आज भी मुसलमानों का एंट्री नहीं है। आरएसएस में आज भी
महिलाओं को एंट्री नहीं है और वहां पर सिर्फ ब्राह्मणवाद चलता है। उसके अलावा ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, बाकी किसी की कोई एंट्री नहीं है। सुना जा रहा है कि संघ के नेता कश्मीर के कुछ मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और ताकि घाटी में दोबारा अलगाववाद ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि हाथी के दांत खाने के और हैं, खिलाने के और हैं। ये लोग जो प्रपंच रचा रहे हैं, खासतौर से वो दरअसल कुछ लोगों को लुभा तो सकते हैं, पर मुझे इस बात में अभी भी यकीन नहीं आता कि ये व्यक्ति कहीं भी अंदर से मुसलमानों से, सिखों से या ईसाइयों से उनके आदर के साथ उनको मिलकर उनको उस देश में सम्मान देना चाहते हैं। दोस्तों, इनके प्रपंच को समझना होगा। ये देश के अंदर इवन जो उदारवादी हिंदू हैं, ये उनके भी खिलाफ है। उनके खिलाफ इसलिए क्योंकि ये इनकी कट्टरवादिता, इनकी एक सोच, एक विचार, एक रंग यानी कि भगवा, एक झंडा, एक भाषा, एक लिबास, किसी भी चीज के साथ जब लोग नहीं होते तो इनकी योजनाएं फेल होती नजर आती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का जो नया मुसलमान प्रेम है, इसके पाखंड को समझना होगा, इस प्रपंच को समझना होगा, इसके पीछे की चाल को समझना होगा। और चाल सिर्फ इतनी है कि सत्ता पर बने रहना है, लेकिन ऊपर से कहो हम तुम्हें शौचालय भी देंगे, तुमको फ्री का अनाज देंगे, बाकी योजनाएं देंगे, लेकिन इस बात की कल्पना मत करना कि आप मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, आप राजनीति में आ सकते हैं। आप दूसरे ग्रेड के नहीं, तीसरे ग्रेड के सिटीजन्स हैं और नीचे बैठिए और मुफ्त का अनाज लीजिए, रोटी खाइए और बोलने की हिम्मत मत कीजिए। यही प्रपंच है इनका, आरएसएस का और बीजेपी का। इनके धोखे में मत आइए, अदरवाइज ये इनकी असलियत है। इनको हालांकि लोग जानते हैं, लेकिन आप इसको जानकर दंग भी रह जाएंगे कि अंदर से ये लोग उतने ही कट्टरवादी हैं। वही खाकी निक्कर वाले हैं ना, ये उतने ही कट्टरवादी हैं जितने ये पहले थे, उतने ही कट्टरवादी हैं जितने की गोलवलकर ने कहा था कि ये तिरंगा तो हमारा झंडा नहीं हो सकता। इनकी घृणा झंडे के प्रति है, इनकी घृणा बाकी भाषाओं के प्रति है, इनकी घृणा लिबास के प्रति है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले कहा था, ये जो जालीदार टोपी पहनते हैं ना, इन्हें समझाओ, देखो इनको समझो ये कौन है, ये इन्हें इनके लिबास से पहचान सकते हैं। ये घृणा की जो लिमिट है, जो आरएसएस से निकलती है, और प्रधानमंत्री वो भी तो आरएसएस से निकले हैं ना, लेकिन एक दिन इनके ऊपर भी दरअसल कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी भी अंदरूनी असलियत सामने आनी चाहिए कि ये देशभक्त नहीं है, ये देशभक्त का पाखंड करते हैं, प्रपंच रचते हैं, और वही अब माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं। इनका जो प्रेम उमड़ रहा है वो सिर्फ इसलिए कि इन्हें वोट चाहिए, 2024 की सत्ता चाहिए। इस सत्ता के खेल में वो किसी भी लिमिट तक दोनों आरएसएस और बीजेपी गिर सकते हैं, वैसे भी गिरे हुए हैं और ज्यादा गिर सकते हैं। दोस्तों, फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के मंच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छी बेहतरीन पत्रकारिता को प्रेरित कीजिए। धन्यवाद आप सब।